हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हैलोजेंस और दूसरा है मेटलॉइड्स। तो देखिए दोनों कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए मेटलॉइड्स को पहले देखते हैं। ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम। ये देखिए ये सब क्या है, तो ये मेटलॉइड्स है, ये याद रखिए। और जो 17 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, 17 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं और हेलोजेंस क्या होते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटलॉइड्स। सो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स। देखिए ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल, एलिमेंट्स बोलना ज़रूरी है। सो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स दैट possess few properties of metals and few properties of non metals। मतलब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है, थोड़ी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। अब कैसे, तो समझिए। जनरली क्या होता है, मेटलॉइड्स जो होते हैं वो मेटल की तरह सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। समझ रहे हो, मेटल की तरह सॉलिड और हार्ड होते हैं, बट नॉन मेटल्स की तरह ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मीनिंग बताए ना, जो हैमर करने के बाद टूट जाए। शीट्स एंड वायर्स में जो कन्वर्ट नहीं होता, बट हैमरिंग वगैरह के बाद टूट जाते हैं, उन्हें उस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो मेटलॉइड जो होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं, बट हार्ड लाइक मेटल्स होते हैं। समझ रहे हो, मतलब दोनों की तरह प्रॉपर्टीज है। और याद रखिए कुछ मेटलॉइड्स का क्या होता है, कुछ मेटलॉइड जो होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। समझ रहे हो, मतलब इसको ऐसा समझो, रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे जब हमने उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो कंडक्ट नहीं कर रही। बट अगर उसका टेम्परेचर कर दिया अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल है सिर्फ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। समझ रहे हो, मतलब उसका ग्राफ ऐसे बढ़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में, अगर जैसे टेम्परेचर चेंज होता है। इस कारण इन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। सो एक क्वेश्चन बन गया कि वाई मेटलॉइड्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। सो द रीजन इज metalloids are called semiconductors because they conduct electricity at a particular temperature or by reaching a particular temperature। समझ गए, मतलब जनरली अगर देखा जाए तो मेटलॉइड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बट अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उन्हें प्रोवाइड किया जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देखिए सोलर पैनल वगैरह जो होता है उसमें सिलिकॉन का यूज़ होता है। क्यों, तो देखिए सिलिकॉन जो है पहले ही सेमीकंडक्टर है एंड इट इज़ अवेलेबल वेरी अबंडेंट, बट फिर भी वो कॉस्टली माना जाता है। क्यों, क्योंकि जो सिलिकॉन सोलर पैनल्स में यूज़ होता है वो मिलीमीटर्स और नैनोमीटर्स के हम कह सकते हैं विथ का होता है। मतलब उसकी जो हम कह सकते हैं ऐसे चौड़ाई, लंबाई नहीं चौड़ाई, वो बहुत माइन्यूट होती है। वो कई हम कह सकते हैं लेयर्स से बनी होती है और इस कारण वो कॉस्टली मानी जाती है। बट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, इसलिए उसे सोलर पैनल्स में यूज़ किया जाता है। जर्मेनियम वर्ल्ड वॉर के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट माना गया था, मतलब क्योंकि वो रेडार कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया गया था। अर्सेनिक, देखिए अर्सेनिक का यूज़ आप देखोगे तो ये एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, बट इसका यूज़ बहुत अच्छा है कि ये ना जो वुड वगैरह होता है, लकड़ी में अगर टर्माइट्स वगैरह आ गई ना तो उनको हटाने के लिए वुड पे अर्सेनिक का यूज़ किया जाता है। और आप देखोगे पुराने नॉवेल्स का भी पढ़ना, यह अर्सेनिक जो है वो यूज़ किया जाता है वर्ड पॉइजन वगैरह के लिए। समझ रहे हो, क्योंकि मतलब पॉइजन के लिए अर्सेनिक का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एंटीमनी वगैरह हुआ, एंटीमनी पेंट्स में यूज़ होते हैं। और आपने सुना होगा हमारी मैचस्टिक होती है उसमें एंटीमनी डाईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट वगैरह का यूज़ होता है। उसके बाद हम देख सकते हैं टेलेरियम और पोलोनियम, ये भी क्या है, तो ये भी है मेटलॉइड्स। और देखिए कौन कौन से ग्रुप में, 13, 14, 15, 16। मतलब एक मेटलॉइड 13 ग्रुप में, दो मेटलॉइड्स 14 ग्रुप में, दो मेटलॉइड्स 15 ग्रुप में और दो मेटलॉइड्स 16 ग्रुप में। ये बात याद रखिए। सो एक बार रिकैप के लिए फिर से बता दूँ, व्हाट आर मेटलॉइड्स, द एलिमेंट्स दैट possess the property of a few properties of metals and few properties of non-metals are called metalloids। पहली चीज। दूसरी, they conduct electricity at a particular temperature, so they are called semiconductors।
तीसरा फिर हमने उनके एप्लीकेशंस देखे कि सिलिकॉन सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, जर्मेनियम का रेडार कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, आर्सेनिक का एज अ पॉइजनस सब्सटेंस यूज़ होता है, एंटीमनी पेंट्स वगैरह में, फायरवर्क्स में यूज़ होता है, मैस्टिक्स में यूज़ होता है। उसके बाद टेलेरियम, पोलोनियम भी है। तो ये देखा। और जो था हमने कहा कि फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, तो हम इसे कैसे कह सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मेटलॉइड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। जनरली सॉलिड लिखिए तो सॉलिड होते किसकी तरह, तो मेटल्स की तरह, बट ब्रिटल होते हैं लाइक नॉन मेटल्स। मतलब सॉलिड लाइक मेटल्स, ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। उसके बाद हेलोजेंस, ये तो हो गया मेटलॉइड्स। अब हेलोजेंस के बारे में देखिए, 17th ग्रुप आप जो देख रहे हो, 18 के बाजू वाला 17, उस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हेलोजेंस कहते हैं। तो अगर ये एक ग्रुप में आ रहे हैं तो एक बात तो फिक्स है कि इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी मैच करेगी। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू द सेम वैलेंसी। तो इन सब एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजेंस कौन कौन से? सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो एक बात याद रखिए, जो ब्रोमीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है और हेलोजन है, क्योंकि इट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट्स इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर मैं आपके रूम में समझिए किसी मेटल को लाऊं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या फिर जनरली आयरन, जिंक, कॉपर, तो सॉलिड रहेंगे। ऑक्सीजन वगैरह, तो नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, ये तो गैसियस स्टेट में रहेंगे। बट ब्रोमीन जो है ये ऐसा नॉन मेटल है और अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पहली चीज़। और एक मेटल है जो इसी तरह एग्जिस्ट करता है। ये तो नॉन मेटल हुआ जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। बट मर्क्यूरी ये एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, तो आपने थर्मामीटर देखा होगा, तो थर्मामीटर में क्या यूज़ होता है? सो मर्क्यूरी इज़ यूज्ड, ये बात याद रखिए। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो याद रखिए फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि पहले ये ऊपर है। मतलब आपको बताए कि केमिकल रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो नॉन मेटल्स के केस में नीचे आते आते कम होता है और ऊपर जाते जाते बढ़ता है ग्रुप्स में। तो फ्लोरीन पहले ही बहुत केमिकली हम कह सकते हैं रिएक्टिव और नॉन मेटेलिक होता है, और ऊपर से एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाता है। तो याद रखिए ये जो सारे होते हैं हेलोजेंस, ये जनरली अगर एज एन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पॉइजनस होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो Cl2 क्या है, तो हम कह सकते हैं पॉइजनस है। ब्रोमीन, आयोडीन, ये जनरली अगर एलिमेंट वाइज देखा जाए, इंडिविजुअली देखा जाए तो क्या है, तो पॉइजनस है। बट अगर कंपाउंड्स की तरह इन्हें देखा जाए तो ये बहुत यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है तो समझिए इस बात को। NaCl, देखिए अगर हम Cl2 की बात करें तो हम पॉइजनस कह सकते हैं, बट क्या NaCl पॉइजनस है? NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट मतलब टेबल सॉल्ट मतलब जो आप अपने खाने में यूज़ कर रहे हो। और कॉमन सॉल्ट के कितने यूज़ होते हैं? पहला प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, दूसरा टेस्टिंग के लिए इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ होता है, फूड का इंग्रेडिएंट होता है, तीसरा इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट में। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं। ये यूज़ नहीं हुआ आखिरी वाला, बट ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए आयोडीन भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो थी वो बहुत भयानक थी, क्योंकि ये तब डिस्कवर हुआ था जब इसको डिस्कवर करना भी नहीं था। मतलब ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था एक साइंटिस्ट द्वारा, जब वो सीवीड में कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा था। ये बात याद रखिए। और याद रखिए हेलोजेंस की सबकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। इसका रीज़न वो ग्रुप नंबर 17 में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात याद रखिए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 2-7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। क्लोरीन का क्या आएगा? 2-8-7, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। समझ गए? सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।